बताइए मालकिन। अब ये बताने का समय आ गया है कि कितना धन चाहिए। देख, मैं तुझे और मारूंगा तो तू मर जाएगा, और मरने में तुझे दूंगा नहीं तब तक जब तक कि तू मुझे वो नाम नहीं बता देता जिसने तुझे ये तीर चलाने का आदेश दिया था। परंतु मेरी एक बात स्मरण रखना, जब तक तू जीवित रहेगा मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तू प्रत्येक श्वास मृत्यु की कामना करता रहे। वो ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठ पाएगा, किंतु अभी आप चलिए। एकांत। समझ रही हूं कि किस पीड़ा में हो, किंतु भरोसा रखो, तुम्हारा ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। राज्य के लिए बड़ा योगदान साबित होगा, और जिसके लिए राज तुम्हारा सदैव ऋणी रहेगा। कोशिश करूंगी कि तुम्हें जल्द से जल्द मुक्त कर दिया जाए, किंतु अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार का दायित्व मेरा। तुम्हारे परिवार को कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। जब तक सहन कर पाऊंगा करूंगा, पर इससे पहले मैं टूट जाऊं, ये शारीरिक कष्ट मेरे देश प्रेम की भावना पर हावी हो जाए, आप मुझे यहां से मुक्त कराने का उपाय सोचिए। प्रार्थना करो कि बाजीराव और काशीबाई का विवाह जल्द से जल्द संपन्न हो जाए, तब हर्षोल्लास में बंदियों को मुक्त कर दिया जाएगा। कोशिश करूंगी कि तब तुम्हें भी मुक्त कर दिया जाए। भरोसा रखो। देवा हे देवा देवा। काशी, पहचाना मुझे? नहीं तो तुम कौन हो? और कैसी रही यात्रा? बहुत ही अच्छी, और बाजीराव के साथ तो बहुत ही आनंद आया मुझे। और पता है, उन्होंने मुझे तलवार चलाने की कला भी सिखाई। अच्छा, तो शाहूकार के बेटे ने वहां जाकर ये सीखा, तलवार चलाना? बाजीराव ने बताया कि आत्मरक्षा के लिए तलवार चलाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, इसीलिए तुम उनके पीछे पीछे रहते थे? हा? 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 अरे अरे बड़े भाई ने तलवार चलाना सीखकर घर में कम तांडव मचा रखा है, जो छोटा भी उसी राह पर चल पड़ा है। मैं तो एक सामान्य सा सैनिक था, जिसे हर परिस्थिति से लड़ने की प्रेरणा देकर तुमने ही विशेष बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राधा भाई, आपके इस प्रेम और सहयोग के लिए। ये उपहार स्वीकार कीजिए। किंतु ये उपहार एक सेनाकर्ता दे रहे हैं या मेरे पति? क्या अंतर पड़ता है, दोनों ही तो आपके हैं। क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? चलो अच्छा है, मैं चलता हूं, कुछ और विशिष्ट लोगों को भी उपहार भिजवाने हैं। भवानीबाई और शिवबाई ने जो अपमान किया है, वो टीस कहाँ खुश होने दे रही है। मेरी आंखों में ऐसा कांटा चुभ कर गई है
कि काशी को अपनी बहू बनाने का सपना ना देख सकूं, किंतु जो सपना आंखों में से उतरकर दिल में बैठ गया हो, उसे देखना कोई कैसे छोड़ सकता है। अब इस सपने को मेरे आंगन में उतारना ही मेरा असली उपहार है। अगर मुझे अब कोई उपहार चाहिए तो वो है काशी, मेरी बहू माझी सुनबाई। कैसा है? ये तो बहुत सुंदर है। लाडू किसने दिया? राधा काकी ने उपहार में दिया था। कृष्ण भाऊ को तो कोई उपहार नहीं मिला, तुम्हें क्यों मिला? राधा काकी कह रही थी हम बहुत प्यारे हैं ना, इसीलिए। और सासवड़ कैसा लगा? अच्छा था। और बाजीराव, उनके साथ दुश्मनी ही रही है, दोस्ती हो गई। इस पेड़ की मान्यता है कि इस धागे को अगर सीधी दिशा में बांधे तो दोस्ती पक्की, और उल्टी दिशा में बांधे तो दुश्मनी। उल्टी दिशा में बांधकर दुश्मनी पक्की कर लेते हैं। उनकी बात करना जरूरी है। लाडू बस यही तो पूछा ना कि अभी भी दुश्मनी ही है या दोस्ती होगी। इतना गुस्सा क्यों करती हो? गुस्सा नहीं, दुनिया में इतनी सारी बातें करने के लिए है। घोड़े से लेकर तोते तक, भोजन से लेकर मिठाइयाँ तक, फूलों से लेकर आभूषण तक। और नहीं, तुम लोगों को तो उस बैरीबाजी की बात करनी है। फिर ठीक है, हमें भी तुम लोगों से बात नहीं करनी। तुम चिढ़ क्यों रही हो? क्योंकि बाजीराव है ही चिढ़ने लायक। और ये क्या बाजीराव बाजीराव लगा रखा है तुम लोगों ने? जहां हमारी काशी रहेगी वहां सिर्फ लाडूबाई होगा। और अगर आज से किसी ने भी बाजीराव का नाम लिया इस घर में तो ठीक नहीं होगा, है ना लाडू? जी। ये क्या है? आपके दिए हुए उपहार लौटा रही हूँ। अब इसका क्या अर्थ हुआ? मुझे ये नहीं, कुछ और चाहिए। अच्छा, अपनी पसंद के आभूषण छोड़कर मेरी राधाबाई को और क्या चाहिए? पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगी वो देंगे। लेकिन मैं कोई नई बात तो नहीं कर रही। लाडू के विवाह की चर्चा सासवड़ जाने से पहले भी तो की थी हमने, बरोबर ना? पर क्या? विवाह के लिए रिश्ता तो ढूंढना ही पड़ता है ना। इसलिए आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपने वड़िक मित्रों से रिश्ते की बात कीजिए। ठीक है, बात कर लूंगा। अब जा सकता हूँ? हाँ। दही शक्कर खाइए। बाबा, मोटी छोटी, बाबा कहीं शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, जो आप ही ने दही शक्कर खिला रहे हैं? शुभ कार्य के लिए ही जा रहे हैं। कौन सा शुभ कार्य? तो बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? काशी। इस घर की बहू के रूप में काशी चाहिए मुझे। लाडी, शुभ कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही बताते हैं, और बाबा जब लौट कर आएंगे तो खुद ही बता देंगे तुम्हें, बरोबर? तुम जानती हो ना तुम क्या मांग रही हो राधा? इसीलिए तो वचन लिया आपसे। बाजी के लिए पत्नी के रूप में काशी से अधिक योग्य दूसरी लड़की हो ही नहीं सकती। उसका भाग्य इतना प्रबल है
कि उसके कदमों की आहट सुनते ही सारे संकट दूर हो जाएंगे। उससे केवल बाजी के नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य के भाग्य का सितारा बुलंद हो जाएगा। क्या ये उपहार देंगे आप मुझे? राधा, काशीबाई मेरे मित्र महाज जी की बेटी है। मुझे भी अपनी संतान की ही भांति प्रिय है, और यदि मेरे मित्र की बेटी हमारे सासवड़वाड़े में हमारी पुत्र वधू बनकर आएगी तो मुझे प्रसन्नता भला क्यों नहीं होगी। परंतु ये मत भूलो कि मेरा वही मित्र महादजी कृष्ण जोशी समस्त महाराष्ट्र के सबसे धनी साहूकारों में से एक है, और मैं एक साधारण योद्धा। हमारी सोच रहन सहन में बहुत अंतर है राधा, और यदि एक पल के लिए हम सोच भी लें कि हम काशीबाई को पुत्र वधू बनाकर इस घर में ले आएंगे तो क्या उसे वो सब सुख सुविधाएं दे पाओगी जो उसे उसके पिता के घर में मिलती हैं? कैसे राधा, मैं कैसे इतना स्वार्थी बन जाऊं? अपने बेटे के लिए नहीं लेकिन राज्य के लिए तो स्वार्थी हो ही सकते हैं ना? नहीं राधा, राजनीति और मित्रता को जोड़ना उचित नहीं है। ये दोनों तो तभी जुड़ गए थे जब हम चासकमान गए थे और महाजी ने धन देने से मना कर दिया था, और आपने कहा था कि राजनीति आपकी मित्रता पर भारी पड़ गई। तभी स्वार्थी होकर एक इच्छा आई मन में कि एक ऐसा रिश्ता बन जाए जो राजनीति पर भारी पड़े और जिससे आपकी मित्रता और गहरी हो जाए। इसलिए मैंने भवानीबाई और शिवबाई के सामने बाजीराव और काशी के विवाह का प्रस्ताव रखा ताकि आपके और महाजी की मित्रता रिश्तेदारी में बदल सको। ये तुमने क्या किया राधा? इतना बड़ा प्रस्ताव उन लोगों के समक्ष रख दिया और मुझसे चर्चा भी नहीं की। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या उत्तर दिया उन्होंने? मिट्टी डाल रहे हैं आपकी लालसाओं पे, मिटा रहे हैं आपकी उन इच्छाओं को जो जंगली बेल की तरफ बढ़ती जा रही हैं। आप हमसे बराबरी करने की सोच भी कैसे लेती हैं? हमारे बीच सौदा हो सकता है, रिश्तेदारी नहीं। मना कर दिया। अब तुम ही बताओ, जिस प्रस्ताव के लिए उन्होंने पहले ही मना कर दिया, अब मैं दोबारा वो प्रस्ताव लेकर उनके समक्ष कैसे जाऊं? किंतु तब बात केवल राजनीतिक स्वार्थ की थी। रिश्ता बन जाता, धन मिलता तो भी ठीक था, लेकिन अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि बाजी की पत्नी के रूप में काशीबाई सर्वथा उपयुक्त है। देखो राधा, हम इस संबंध के विषय में क्या सोचते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। इस विषय में महत्वपूर्ण बात केवल ये है कि वो लोग पहले ही इस संबंध के लिए मना कर चुके हैं, और अब मैं इस संबंध का प्रस्ताव लेकर दोबारा उनके पास नहीं जाने वाला। जी किसी को भेजकर पंत पुरंदरे को संदेशा भिजवाइए कि मैं उससे शीघ्र, अतिशीघ्र मिलना चाहती हूँ। वैद्य ने कहा था कि कांटा भर चुभने से कुछ नहीं होगा उस राजकुमारी कन्या को, उसे कोई औषधि की आवश्यकता नहीं। योद्धा हूँ, कोई कोमल राजकुमारी काशीबाई नहीं कि एक कांटा चुभने से आसमान सर पे उठा लो। क्या कर रही हो काशी? दुश्मन को याद नहीं किया जाता। इस पेड़ की मान्यता है कि इस धागे को अगर सीधी दिशा में बांधे तो दोस्ती पक्की और उल्टी दिशा में बांधे तो दुश्मनी। तो फिर चलो उल्टी दिशा में बांधकर दुश्मनी पक्की कर लेते हैं। क्यों बैरी बाजी बार बार याद आ रहे हैं? कैसे सुन कि उनकी याद ही ना आए। ईश्वर, हमें नींद आ जाए और बैरी बाजी की याद ना आए।
प्रणाम पंत पुरंदर, आपका स्वागत है। यहाँ आपको देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। राज्य के प्रथम सेनाकर्ते बनने की बधाई बालाजी। अफसोस उस समय मैं सातारा से बाहर था। किंतु तब आप दरबार में रहते तो ये सेनाकर्ता नहीं, पेशवा बनते। छत्रपति शाहू महाराज आपको इतना मान देते हैं कि वो आपकी बात नहीं टालते। बात तो मैं भी नहीं टाल पाया आपकी। राज्य की सुरक्षा के बारे में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे यहां आने का अनुरोध किया? फिर से आपके पद और प्रतिष्ठा के प्रभाव की आवश्यकता है। पर विषय क्या है? मैं अपने बेटे बाजीराव और महाजी जोशी की बेटी काशीबाई, इनके विवाह के प्रस्ताव के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ? उठ क्यों गई? क्या सोच रही हो लाडू? सोचने वाली बात है कि सासवड़ में बैठे बाजीराव अपनी यादें भेज कर हमारी नींद उड़ा सकते हैं, तो उनके करीब कोई कैसे रह सकता है? जो रहेगा उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। उनके पास सिर्फ तलवार और घोड़े ही रह सकते हैं, इंसान नहीं। अच्छा हुआ था कि हमने तय कर लिया कि हम दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। सही सोचा है। महाजी जोशी ने भले ही इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया हो, लेकिन फिर भी इस रिश्ते से सिर्फ आपको बहू ही नहीं बल्कि इस राज्य को सुरक्षा का आधार भी मिलेगा। पता है, बैरी बाजीराव इंसान नहीं है, नागफनी है, नागफनी। चाहे अनचाहे, जाने अनजाने किसी को भी चुप जाता है, फिर अपनी याद दिलाता है। सही कह रहे ना गंगा? मैं उनको कुछ नहीं कह सकती क्योंकि छोटी आई ने उनका नाम लेने से मना किया है। सही कह रही थी छोटी आई, ऐसे इंसान का सच में नाम नहीं लेना चाहिए। तो हम भी कभी बैरी बाजीराव का नाम नहीं लेंगे। बालाजी, एक योग्य सेनाकर्ता होने के लिए पहली शर्त यही है कि सेना को सुदृढ़ बनाने के लिए हर संभव कोशिश करें, और ऐसे वक्त सही या गलत के बजाय राज्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखें। परंतु आप ही बताइए, अभी अभी इस विवाह प्रस्ताव की पृष्ठभूमि जो राधाबाई ने आपको बताई है, उसे देखते हुए क्या ऐसा करना उचित होगा? उचित है बालाजी। संसार में हर संबंध के पीछे एक जरूरत होती है। जिस तरह मैंने आप में एक अच्छे सैनिक के गुण देखे, राज्य का भविष्य देखा और आपको ये वाड़ा देकर आपको अपना बना लिया, उसी तरह राधाबाई ने भी एक ऐसी बहू का चुनाव किया है जो सिर्फ बाजी ही नहीं लेकिन अपने राज्य की भी जरूरत है। हे देवा देवा मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिवाला और चंदन, ऐसे दोनों के है संयोग जुड़े, एक वीर एक चंचल। ये क्या कर रही हो? माता महालक्ष्मी से प्रार्थना की है कि हमारे मन में जो भी बैरीबाजी की बात है वो सब इस पत्र में आकर चिपक जाएगी। फिर क्या? इसे पानी में डालेंगे, फिर जैसे जैसे बैरी बाजीराव के नाम की शाइन इस पानी में घुलेगी, वैसे वैसे बैरी बाजीराव की यादें भी इस पानी में घुलकर हमारे मन से निकल जाएगी। फिर हम चैन से सोएंगे। झूठ मूठ का प्रयास कर रही है काशी, क्योंकि बाजीराव कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो पानी में बह जाए। अब हम जा रहे हैं सोने।
हमने बैरी बाजीराव के नाम की अंतिम विदाई दे दी। अब वो कभी भी नहीं आएंगे, ना चास का मन, ना हमारे मन में, ना हमारे सपनों में। परंतु नैतिकता भी तो कोई चीज होती है। युद्ध में नैतिकता नहीं, सिर्फ जीत देखी जाती है, और ये धर्म युद्ध है।